जनगणना किस सूची में के अंतर्गत आता है? संघ सूची। संघ सूची हो गया ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में इसका होता है। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ये क्वेश्चन आएगा किसके रूप में भारत मतलब करता है? तो संघों का समूह मतलब राज्य संघ। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा किसका समूह? तो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन आएगा कि मछलियों के यकृत में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आप डी, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। ये याद कर सकते हैं MB। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। अब तो देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो ये इसको इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, एस्टेरॉयड। ठीक है, ये खगोलीय पिंड होता है जो ब्रह्मांड में घूमते रहता है। ये मुख्य रूप से खनिज और चट्टानों से बना होता है। ये खनिज और चट्टानों का मिश्रण होता है जो कि ब्रह्मांड में घूमते रहता है। अब क्वेश्चन आएगा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूमते रहता है। ये भी, और ये ग्रहों से छोटा, ये क्षुद्र ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़ा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है जो कि झेलम नदी के किनारे बसा है। ये तो पता ही है। झेलम तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है कि कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन आएगा बाबरनामा के लेखक कौन है? तो ये आंसर बाबर। ये आत्मकथा है। जो बाबरनामा है ये आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था खुद। बाबर ने ही बाबरनामा लिखा है, ये पता ही है। ये आत्मकथा है इस खुद की और तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट वीडियो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस 8 मार्च। ये तो रटना ही होगा क्योंकि स्टैटिक जीके है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, चाल, समय। तो बहुत लोग प्रकाश वर्ष देख के समय मार देते हैं लेकिन गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, सबसे लंबी दूरी नापने की इकाई है पारसेक। पारसेक जो है वो सबसे लंबी दूरी नापने की इकाई है। ठीक, एक पारसेक बराबर, ये क्वेश्चन आता है 3.24 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। एक पारसेक बराबर 3.24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 होता है, ये फ़ारेनहाइट में। केल्विन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 310.15 होता है केल्विन में, लेकिन ऑप्शन रहेगा 310 केल्विन।
37 डिग्री सेल्सियस किस में होता है? 37 सेल्सियस में होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। केल्विन में 310.15 केल्विन, मतलब 315 नहीं रहेगा, 310 मान लेंगे। तापमान किस में होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट में। केल्विन में 310 होता है, लेकिन समझ गया। क्वेश्चन क्या था? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री मतलब सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय मतलब बहादुर शाह सेकेंड अंतिम मुगल थे, जिन्हें काले पानी की सज़ा हो गई थी। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिए थे। तो भारत छोड़ो क्या था? 1942 मतलब कि 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 1942 1942 ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन कर लीजिएगा। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 8 अगस्त 1942। इसमें भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या होती हैं, तो याद करना, राशियों की कुल संख्या 12 होती हैं। 12, ठीक, 12 होती हैं। राशियों की कुल संख्या 12 होती हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्वेश्चन आएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। जो शुक्र है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स।